बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है प्राइम्स, HCF एंड LCM। जिस बुक से हम वो कर रहे हैं वो है D1 7th एडिशन। इसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। बेटा आप 5th क्लास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाए हैं, उसमें आपने कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर लिए थे, लेकिन यहाँ पर आप इसको डिफरेंट मेथड इंडेक्स नोटेशन से सॉल्व करेंगे। इंडेक्स नोटेशन में किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं हम एक्सरसाइज 1A में लर्न कर चुके हैं। अब बेटा हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हैं 12 एंड 30। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज दिस, prime factorization of 30 is this. The index notation, we write the prime factorization of 12 in the index notation 12 is equal to 2 square multiplied by 3. 2 times 2 आया तो 2 square multiplied by 3. Prime factorization of 30 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. कोई भी प्राइम फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, इसलिए किसी की भी पावर नहीं बनी, सिंगल पावर्स नंबर्स हैं। अब बेटा HCF लेने के लिए हमने ये देखना होता है कि दोनों नंबर्स में कौन से नंबर कॉमन है। तो बेटा 2 जो है वो 12 और 13 दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है। सिमिलरली 3 जो है वो भी इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब बेटा HCF में अब ये 2 स्क्वायर है, ये 2 है। HCF में कौन सा लिखेंगे? HCF में हमने अगर पावर और सिंगल नंबर हो तो हमने सिंगल नंबर लिखना होता है, यानी 2 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। और बेटा उसके बाद 3 दोनों में सिंगल नंबर है, इसलिए 1 टाइम लिख दिया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। उसके बाद बेटा पार्ट बी पर आ जाएं आप लोग। पार्ट बी में आपके पास 2 नंबर्स हैं 84 एंड 156। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 फाइंड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 को सॉल्व करें। फिर बेटा इस 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखा, तो 84 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इन द इंडेक्स नोटेशन इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब बेटा देखिए 2 स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर 84 in the prime factorization of 84 and 156। तो हम 2 स्क्वायर को 1 टाइम लिख देंगे। इसी तरह 3 जो है ये दोनों नंबर्स में कॉमन है और 3 की कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए सिंगल नंबर हम 3 लिख देंगे। 7 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 156, तो 7 अनकॉमन फैक्टर है। 13 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84, तो 13 भी अनकॉमन फैक्टर है। तो बेटा हम इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये बेटा HCF आ गया। इसी तरह पार्ट सी में आप देखें, पार्ट सी में आपके पास 3 नंबर्स गिवन हैं 15, 60 एंड 75। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली हमने, 16 की एंड 75, और इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 60 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। अब बेटा आप ये देखें कि 3 जो है ये इन तीनों नंबर्स का कॉमन प्राइम फैक्टर है और 5 भी इन तीनों नंबर्स का कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब 5 2 नंबर्स में सिंगल पावर है और एक नंबर में 5 की पावर स्क्वायर है। तो बेटा HCF हम ले रहे हैं, तो HCF में अगर 5 की पावर आ जाए और 5 सिंगल आ जाए किसी एक का फैक्टर प्राइम फैक्टर, तो हम सिंगल नंबर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15। 2 स्क्वायर इज अनकॉमन फैक्टर। सिमिलरली डी पार्ट देखिए बेटा, डी पार्ट में है 77 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 11, 11 1 ज़ा 11। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन
7 1 ज़ा 7, 21, 7 3 ज़ा 21, 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1। इसी तरह बेटा 143 को 11 से डिवाइड किया तो 113 आंसर आया, 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ 77 इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड 143 इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब बेटा आप देखें 7 जो है प्राइम फैक्टर 77 और 91 का तो है, 143 का नहीं है। सो 7 इज़ अ नॉट कॉमन फैक्टर among these three numbers. 11 is not a prime factor, common prime factors among these three numbers, and 13 is not a common factor among these three numbers. तो जब किसी भी नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यानी 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो इसमें ऐसे में HCF क्या होता है, ओनली 1 होता है। HCF क्या होता है, ये एक पॉइंट है समझने वाला कि हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ली, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, उसका HCF फिर 1 हो जाएगा। अच्छा बेटा HCF में जो बेसिक बात समझने वाली है वो ये है कि हमें अगर 3 नंबर्स का जैसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो 40 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालें। 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 1 ज़ा 5, 2 3 0, 2 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सिमिलरली 50, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। अब बेटा प्राइम फैक्टर 40 के इंडेक्स नोटेशन में हम लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सिमिलरली 60 के हम लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। 100 के हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। अब बेटा आपने जो अंडरस्टैंड मैंने आपको बताना था, ये 2 फैक्टर जो है वो तीनों में है। 40 में 2 की पावर 3 है, 60 में 2 पावर 2 है, 100 में 2 पावर 2 है। तो HCF में इसकी क्या लिखेंगे, स्मॉलर पावर, यानी 3 और 2 है। अब सिंगल नंबर कोई नहीं है, अगर सिंगल नंबर होता तो हम 2 लिखते। अब सिंगल नंबर नहीं है तो हम इसमें जो सबसे लीस्ट पावर है वो HCF में लिखेंगे, 2 पावर 2। सिमिलरली 5 जो है ये तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में है, और 5 की स्क्वायर पावर है और सिंगल 5 है तो हमने सिंगल 5 लिख दिया। 3 जो है वो अनकॉमन फैक्टर है, तो बेटा ये चेंज हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 ज़ा 20। 20 इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया बात बेटा आपको? अगर बेटा आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।